ऊर्जा सचिव जेनिफर एम ग्रैनहोम ने कहा है कि बिडेन प्रशासन यह सुनिश्चित करने में बहुत दिलचस्पी रखता है कि अमेरिका की भारत के साथ एक मजबूत ऊर्जा साझेदारी है। अमेरिका की पहली महिला ऊर्जा सचिव ग्रैनहोम ने मंगलवार को सीनेट एनर्जी एंड नेचुरल रिसोर्सेज कमेटी द्वारा विभाग के बजट पर सुनवाई के दौरान एक सवाल का जवाब देते हुए यह टिप्पणी की। कांग्रेस की सुनवाई के दौरान उन्होंने सांसदों से कहा, मुझे यह सुनिश्चित करने में बहुत दिलचस्पी है कि भारत और अमेरिका के बीच एक मजबूत साझेदारी है और बहुत सारे ऊर्जा उपकरण हैं जो भारत को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं जो बहुत आक्रामक भी हैं। सेनेटर रोजर मार्शल ने कहा कि ऊर्जा राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। यह एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग हम अपने सहयोगियों या दुश्मनों की मदद या नुकसान के लिए कर सकते हैं। मैं विशेष रूप से क्वाड, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत के साथ अपने संबंधों को प्राथमिकता दे रहा हूं, उन्होंने कहा। अब चलते हैं दूसरी खबर पे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को कहा कि आतंकवाद और कट्टरपंथ दुनिया में शांति और सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरा है और चुनौतियों से निपटने के लिए सामूहिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक +8 में एक आभासी संबोधन में सिंह ने समुद्री सुरक्षा चुनौतियों पर भारत की चिंताओं पर भी प्रकाश डाला, जबकि दक्षिण चीन सागर के विकास ने इस क्षेत्र और उससे आगे के क्षेत्र में ध्यान आकर्षित किया। चीन के लिए एक परोक्ष संदर्भ महत्वपूर्ण जलमार्गों में आक्रामक व्यवहार। रक्षा मंत्री ने राष्ट्रों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान, बातचीत के माध्यम से विवादों के शांतिपूर्ण समाधान और अंतर्राष्ट्रीय नियमों और कानूनों के पालन के आधार पर हिंद प्रशांत में एक स्वतंत्र, खुला और समावेशी आदेश सुनिश्चित करने का आह्वान किया। कोरोना वायरस संकट में डूबते हुए सिंह ने कहा कि भारत संक्रमण की दूसरी लहर से उभर रहा है, जिसने देश की चिकित्सा प्रतिक्रिया को सीमा तक धकेल दिया और एक ठोस वैश्विक दृष्टिकोण का आह्वान किया, जैसे कि पेटेंट मुक्त टीके उपलब्ध कराना, बिना आपूर्ति श्रृंखला और सुनिश्चित करना महामारी को हराने के लिए अधिक चिकित्सा क्षमता। आतंकी नेटवर्क के खतरे का जिक्र करते हुए सिंह ने आतंकवाद को प्रोत्साहित करने, समर्थन करने और वित्तपोषण करने और आतंकवादियों को आश्रय प्रदान करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आह्वान किया, जैसा कि पाकिस्तान पर निर्देशित टिप्पणी के रूप में। अब आते हैं आज की आखिरी खबर पे। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के लिए वैश्विक निगरानी ने 27 सूत्रीय कार्य योजना के कार्यान्वयन पर पाकिस्तान की प्रगति पर एक प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार की है और इसे 21 जून से FATF की अगली पूर्ण बैठक में पेश करेगी। रिपोर्ट पेरिस स्थित फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF इंटरनेशनल कोऑपरेशन रिव्यू ग्रुप ICRG द्वारा तैयार की गई है, जिसमें US, UK, फ्रांस, चीन और भारत शामिल हैं। वर्तमान में FATF की ग्रे लिस्ट में रखा गया है। पाकिस्तान हाल के महीनों में उन देशों की सूची में शामिल होने से बचने के लिए हाथ पांव मार रहा है, जिन्हें वैश्विक प्रहरी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण नियमों का अनुपालन नहीं करने वाला माना जाता है। एक ऐसा उपाय जिससे यहाँ के अधिकारी डरते हैं, उसकी अर्थव्यवस्था को और नुकसान पहुँचा सकता है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने वित्त मंत्रालय के सूत्रों